बहुत शांति तरीके से संपन्न होने जा रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन सभी के लिए आप और हम इकट्ठे हुए हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब सिर्फ आपके नहीं हैं। यहां बहुत सारे मौलवी साहब भी बैठे हैं, पंडित जी भी बैठे हैं, और जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सभी धर्म के लोग यहां बैठे हैं। कुरान की एक आयत है, उसी से शुरुआत करूंगा कि वामा अरसलनाका रहमतुल्लिल आलमीन, कि जो वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वो सिर्फ आपके नहीं है, वो तो सभी के हैं। वो तो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे। और आज हमें बड़ी ही शर्म आती है कि जब कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू धर्म गुरु हैं और वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे आखिर वो क्या जानते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितना पढ़ा है मोहम्मद साहब के बारे में। अगर आज के दौर में कोई आपको एक गाली दे दे, कोई आपको गलत बोल दे या हल्का सा धक्का लगा दे, आप उसके घर लड़ने पहुंच जाते हैं, आप उसको मारने पीटने पहुंच जाते हैं। लेकिन पढ़कर देखिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में। वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके ऊपर एक महिला अगर कूड़ा फेंका करती थी, अगर एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका तो उसके घर में हालचाल जानने के लिए चले गए। वो थे प्रॉफिट मोहम्मद साहब जिनके ऊपर ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग टिप्पणी कर रहे हैं। अरे इनकी औकात क्या है? जिस तरीके से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम का जहर पैदा किया जा रहा है। एक 4 पंक्ति पढ़ूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। एक बात आपको बता दूं कि आप एक नहीं, अनेक नहीं, लाख नहीं, करोड़ कोशिश कर लें, ना तो कोई इस देश में ऐसा पैदा हुआ है और ना कोई पैदा हो पाएगा कि तिलक और टोपी को कभी अलग कर सके। क्योंकि जब जब तिलक अनाथ हुआ है, उसका साथ देने के लिए टोपी आई है, ये याद रखिएगा। तो तिलक और टोपी के संबंध को तो कोई इस देश में तोड़ नहीं सकता। जिस देश भारत में आप रहते हैं, जिस देश हिंदुस्तान में आप रहते हैं, जानते हैं लोग इस देश में पैदा होने के लिए दुआएं पढ़ते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया, जहां से आपको मंदिर से घंटी की आवाज भी सुनाई देती है और मस्जिद से अजान की आवाज भी सुनाई देती है। हम उस देश, भारत देश की मिट्टी में पैदा हुए। जानते हैं जब मैं कभी सोशल मीडिया पे वीडियो डालता हूं, जैसे आज ये वीडियो डालूंगा, तो जानते हैं जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो नीचे वीडियो में कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि मैं भी भारत आना चाहता हूं। अगर एक मुसलमान है तो कहता है कि मैं भी भारत में आकर दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने चाहता हूं। अगर एक हिंदू है तो वो कहता है कि मैं भी भारत में आकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहता हूं। अगर एक सिख है तो वो कहता है कि मैं भी भारत में आकर गोल्डन टेंपल, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करना चाहता हूं। एक मुसलमान है तो कहता है अजमेर शरीफ जाना चाहता हूं, निजामुद्दीन औलिया जाना चाहता हूं, जामा मस्जिद जाना चाहता हूं। ये मेरा देश भारत है। ये याद रखिए। जिस भारत देश में ये नफरत फैला रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके बाप दादाओं का योगदान क्या रहा है? इन छोटे छोटे इस देश के ऊपर कब्जा करके चले गए। उस वक्त पे तो मैं था नहीं, लेकिन हमारे पूर्वज जरूर थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी, हमारे और आपके दोनों के, याद रखिएगा। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं करी, बल्कि जिन अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों के सर पे शमशीर रखी, उनका सर कलम कर दिया। हम उन पूर्वजों के हैं, याद रखिएगा। तो मैंने उस वक्त तो था नहीं और ना मैंने देखा कि देश गुलाम कैसे हुआ, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जब मौलवी साहब को पीटा तो हिंदू खुश थे, जब हिंदुओं को पीटा तो मुस्लिम खुश थे, लेकिन जब दोनों को पीटा और दोनों एक हुए तो मिलकर इस देश से अंग्रेजों को भगाया। और अब की बार बारी है इस देश से भगाने की उन गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों की,